तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग उस खबर को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे मामला जुड़ा है भारत के नेक्स्ट जेन फाइटर जेट एमका को लेकर। जी हाँ, इसके लिए हम सभी जानते हैं कि 15,000 करोड़ रुपयों का फंड आवंटित कर दिया गया है, साथ ही CCS की मंजूरी भी इसे मिल गई है। तो अब एक ही काम बचता है कि इसके प्रोटोटाइप निर्माण का कार्य शुरू किया जाए, जिसके बाद वर्ष 2028-29 तक इसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कराया जाए। ये तभी संभव होगा जब आज से ही इसके प्रोटोटाइप निर्माण का कार्य शुरू होगा। अब प्रोटोटाइप निर्माण के कार्य की अगर बात की जाए तो ये ADA की अध्यक्षता में होगा। ADA हम सभी जानते हैं कि DRDO की ही एक शाखा है जो कि फाइटर जेट वगैरह तैयार करती है। उन्हीं के साथ मिलजुल कर कुछ प्राइवेट कंपनियां इन प्रोटोटाइप्स का निर्माण करेंगी। बजट मैंने आपको बता दिया 15,000 करोड़ रुपये। इसी के लिए निविदा जारी की गई थी, जिसमें कुछ प्राइवेट कंपनियों ने अपने अपने कंसोर्टियम बनाकर इसके लिए अप्लाई किया था। तो चलिए आगे जानते हैं कि किसे बाहर किया, किसे अंदर किया और किस तरह से इन प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाएगा। सारी कुछ चीजें अगले कुछ मिनटों में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि HAL का जो कंसोर्टियम था इसे बाहर रखा गया है, इसे अंदर नहीं किया गया है। शायद निर्णय लेने वालों ने हमारी वीडियोस देखी होंगी और वीडियोस के नीचे आपके कमेंट्स भी पड़े होंगे। आप लोग अक्सर कमेंट बॉक्स में लिखते थे कि HAL को कम से कम इस परियोजना से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि HAL के ऊपर वैसे ही काफी जिम्मेदारियां हैं। साथ ही वो एक सरकारी कंपनी है जिसकी वजह से कई सारी लिमिटेशंस उसके साथ हैं। अगर तेजस और बाकी के परियोजनाओं की तरह एमका में भी किसी प्रकार की लेट लतीफी होती है तो ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए संभवतः HAL को इस परियोजना से बाहर रखा गया है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर भी फ्यूचर में कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, जहां पर इस बात को मुद्दा बनाया जाएगा कि सारा का सारा काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया और सरकारी HAL कंपनी को बाहर रखा गया। उस समय आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि भला HAL को इससे बाहर क्यों रखा गया। साथ ही अगर हम लोग अडानी डिफेंस की बात करें तो इनका भी एक कंसोर्टियम था जो कि काफी मजबूत दावेदार लग रहे थे, क्योंकि कंपनी के पास फंड्स की संभवतः कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि अडानी ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कंपनियों के फंड्स को भी ध्यान में नहीं रखा गया। रखा जरूर गया, लेकिन केवल और केवल फंड्स को ही ध्यान में रखकर इन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। यहाँ पर कई सारी और चीजों को भी ध्यान में रखा गया। इस वजह से अडानी डिफेंस और उनके कंसोर्टियम को भी इससे बाहर रखा गया है। इसी बात की पुष्टि करते हुए भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि टोटल 7 कंसोर्टियम द्वारा इसमें बिड लगाई गई थी, जिसमें से 3 कंसोर्टियम्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन्हें शॉर्टलिस्ट करने के लिए कई तरह के पैरामीटर्स रखे गए थे। इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर इन कंसोर्टियम्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। देखिए, बताया जा रहा है कि जो कॉम्पिटिटर्स थे इनमें लॉर्सन एंड टर्बो, जिसे हम लोग LNT के नाम से जानते हैं, एक कंसोर्टियम इनका था और इनके कंसोर्टियम में इनके खुद के साथ साथ BEL और डायनामिक्स टेक्नोलॉजी ये भी साथ थे। इसके अलावा BFL था, इनके साथ BEML और डेटा पैटर्न ये भी साथ मिलकर कंसोर्टियम तैयार करते थे। इसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम का एक कंसोर्टियम था जो कि सिंगल दावेदार थे, यानी इनके साथ अन्य कोई कंपनी नहीं थी। साथ ही एक कंसोर्टियम HAL का था और JK जैसी कंपनियां इनके साथ थी। इसके अलावा अडानी डिफेंस था, जिनके कंसोर्टियम में अडानी डिफेंस के साथ साथ MTR भी थी। इसके अलावा अगला कंसोर्टियम आइकॉन का था, जिसमें PTC इनके साथ थी और अंततः BATL का एक कंसोर्टियम था जिसमें गुडलक और एक्सिस कैट्स इनके साथ ही कंसोर्टियम में। बताया जा रहा है कि शॉर्टलिस्ट करने के लिए कंपनी की योग्यता, इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी इंजीनियरिंग और साथ ही कंपनी के खर्च वहन करने की जो क्षमताएं थी, इन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया। अब बताया जा रहा है कि अप्रैल 2026 तक इन शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियों को इन्वाइट किया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से कौन सी 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, इनके नाम तो नहीं बताए गए हैं, लेकिन मेरे रिकॉर्ड करने से ठीक 9 घंटे पहले द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो एमका फाइटर प्रोग्राम के साथ दौड़ में सबसे आगे कंपनियां हैं, इनमें भारत फोर्स है, LNT है, टाटा है और HAL को इससे बाहर रखा गया है। अब HAL का तो लिख दिया, लेकिन इस दौड़ में चूंकि अडानी डिफेंस भी शामिल था, उसे चूंकि इस आर्टिकल के अनुसार शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है, तो वो भी दौड़ से बाहर है, आप ऐसा मान सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अप्रैल 2026 यानी अगले 3 महीनों में फाइनल करके आपको बता दिया जाएगा कि किन कंपनियों के साथ मिलकर एमका कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत इसके शुरुआती 5 प्रोटोटाइप बनेंगे, जिनसे इनके अलग अलग फेजेस की टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट की जाएगी और फाइनली इसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक इसका पूरा काम कंप्लीट हो चुका होगा। इसके 120 की संख्या में शुरुआत में ऑर्डर दिए जाएंगे और वर्ष 2035 तक इनकी डिलीवरी शुरू होने की संभावनाएं बताई गई हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बाकी आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।